नमस्कार दोस्तों SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आज का जो वीडियो होगा वो ये होगा, अपना बिजनेस कैसे शुरू करें। क्योंकि आज के टाइम में अपना बिजनेस तो शुरू करना ही पड़ेगा। अगर नहीं शुरू करते हैं तो क्या करेंगे, उसके लिए भी तो हमारे पास, अगर बिजनेस नहीं शुरू करते हैं तो उसके बाद भी तो हमारे पास कोई ऑप्शन होना चाहिए। तो आज के टाइमों में लगभग हर इंसान को अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और लोग कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। बात यहाँ पे आता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कि भाई साहब हमारे पास पैसा नहीं है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि भाई साहब क्या गारंटी है कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे और वो बिजनेस सक्सेस हो जाएगा। ये इसमें हमें डर लगता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए। बात तो सही है, रिक्स है, बिजनेस स्टार्ट करोगे तो रिक्स है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी हम भरोसा किए हुए हैं अपने माइक पे कि हमारा वॉइस को आप अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करो। हमने इस पे विश्वास करके और वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अगर बाय द वे वॉइस रिकॉर्डिंग कभी कभार नहीं हुआ तो वह एक प्रकार का नुकसान ही है कि हमने बहुत सारे प्रयास किए, अच्छे से वीडियो बनाने का प्रयास किए, अच्छी चीज़ों को आपको बताने का प्रयास किए और वो वॉइस हमारा नहीं रिकॉर्डिंग हुआ। तो देखो यहाँ पे इंसान कदम कदम पे रिस्क लेता है, तो वैसे ही अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रिस्क लेना चाहिए। टॉपिक यहाँ पे ये आता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारे पास पूंजी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम अपना बिजनेस को कैसे चालू करेंगे। तो बात यहाँ ये भी आता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप अपना काम को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप उस चीजों को अच्छे से सोचते हो, अपने दिमाग में मनन करते हो, तो जीरो बैलेंस में भी हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम अपने दुकान को जब स्टार्ट किए थे तो जीरो बैलेंस से किए थे। मतलब जीरो बैलेंस उसको बोलते हैं, थोड़ी मोटी छोटे मोटे 2-4-5 हज़ार का इन्वेस्टमेंट। और अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2-4-5 हज़ार में स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे टेक्निक को सोचना पड़ता है, तब जाकर के स्टार्ट होता है। अगर हमारे पास 2-4-5-10 हज़ार ही है और हम चले जाएंगे एक दुकान खरीदने के लिए, तो दुकान का पगड़ी ही 2-4 लाख रुपए लग जाएगा। तो वहां पे हमारा बजट जैसा है उसके अनुसार से हम अपना धंधा को स्टार्ट करेंगे। देखो भाई साहब, अगर हम रास्ते में निकले हैं ना, तो मंजिल के पास पहुंचने का एक नहीं अनेक रास्ता है। अगर एक रास्ते में हमें ठोकर लग जाएगा ना, तो हम तुरंत दूसरे रास्ता को भी पकड़ लेंगे। ये नहीं कि हम उस रास्ते में पूरा रिटर्न आ जाएंगे, नहीं, हम प्रयास करेंगे आगे बढ़ने के लिए, हम प्रयास करेंगे अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए। अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तब तुम हार जाएंगे ना। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और जीरो बैलेंस है ना, तो आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा कि जीरो बैलेंस में कौन कौन सा बिजनेस कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट ना करने के बावजूद भी हमें काम कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको उन सारे चीजों को सोचना पड़ेगा कि हमें लोग काम क्यों देंगे, हमसे लोग काम क्यों करवाएंगे, और जो पहले से कर रहे हैं उनसे क्यों नहीं करवाएंगे। उसका बहुत सारे रीजंस होते हैं और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे हमने बात को लेते हैं। अगर आपके पास में कुछ बिजनेस चालू करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके पास पैसा है या नहीं है मैटर नहीं करता है। आपके अंदर में एक जिज्ञासा होना चाहिए कि नहीं, हमें अपना खुद का बिजनेस ही करना है। अपने अंदर में ये दिल से आवाज निकलना चाहिए कि हमें अपना ही बिजनेस करना है। और हमारे पास पैसे नहीं है तो बिजनेस तो शुरू करेंगे, किसी तरह से छोटे लेवल का शुरू करेंगे, लेकिन शुरू अपना ही बिजनेस करेंगे। और अगर आप अंदर से बी पॉजिटिव सोच करके इस काम को स्टार्ट किए हो, तो 99% चांसेस है सक्सेस होने का। 99% चांसेस है सक्सेस होने का, क्योंकि ये बिजनेस करने के लिए आपका अपने अंदर से आया है और हमेशा उस बिजनेस को सक्सेस करने के लिए पॉजिटिव सोचते हो। और जो इंसान अपना बिजनेस को
सक्सेस होने के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, उसका बिजनेस कभी ठप हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बंदा अपने आप को उस धंधे में खपा डालेगा, 24 घंटा अपने बिजनेस में दे देगा, एक एक मिनट अपना धंधा को आगे बढ़ाने के लिए यूज करेगा, एक एक नॉलेज अपने धंधा को अपग्रेड करने के लिए यूज करेगा, ऐसे वीडियोस को देखेगा जहां से उनका धंधा आगे की ओर जाएगा, उसका बिजनेस आगे की ओर जाएगा। थोड़ी सी बात को यहां पे लेते हैं कि अगर आप अपना बिजनेस चालू करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके हाथ में कुछ हुनर होना चाहिए, आपके हाथ में कुछ ऐसी स्किल होना चाहिए, उस स्किल के बदौलत आप अपने धंधा को स्टार्ट करोगे। सबसे पहले आपके हाथों में हुनर होना चाहिए, आपको दिमाग में उस तरीके का टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं यहां पे बिना दुकान खोले कैसे हम धंधा चालू करें। तो यहां पर आप चलते हैं, शुरू करते हैं। हमारे पास जो भी हम बातें करेंगे हम अपने कोर्स से रिलेटेड ही चीजें करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि कौन सा कोर्स करने से कम पैसे में या बिना पैसा लगाए हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो देखो, एक ऐसा कोर्स है जिसको कहते हैं सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन। सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन का अगर आप ट्रेनिंग करते हो या आपके अंदर हुनर है, आपके हाथों में हुनर डेवलप है, सीसीटीवी कैमरा का इंस्टॉलेशन का काम आप जानते हो, तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी मटेरियल्स होता है वो कस्टमर का होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉल करना पड़ता है, हमें जाना होता है फील्ड पे, हमें जाना पड़ता है साइड पे और हमें वो इंस्टॉल करना होता है। सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन, रिपेयरिंग, ये चीज़ों के आपको सीखना चाहिए। सीसीटीवी ऑपरेटर का भी बहुत सारे डिमांड होते हैं, बहुत सारे जगहों पे बहुत 100, 200, 350 सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, तो उनके लिए एक दो ऑपरेटर 24 घंटा उसके पास बैठे रहते हैं, पूरे ऑपरेट करते रहते हैं। एक ऐसे कोर्स है हाउस वायरिंग, जो कि वो कोर्स करने के बाद आपको दुकान खोलने का जरूरत नहीं है, ये भी आपका साइड पे काम होता है, और इसमें भी जो मटेरियल्स होते हैं वो आपको खरीद के रखना पड़े ता हमारे पास से कस्टमर खरीदे, ऐसी बात नहीं है। इसमें भी सारे मटेरियल कस्टमर का होगा, आपको जाकर के सिर्फ और सिर्फ हाउस वायरिंग का काम करना होता है। मतलब हाउस वायरिंग के अपने हाथों में हुनर होना चाहिए, तो आप ये भी धंधा कर सकते हो बिना खर्च किए, बिना दुकान खोले। दुकान खोलने का झंझट ही खत्म हो गया। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के बाद जितने सारे उसके एरिया में दुकान है उन सभी दुकानों का काम करता है, मतलब बिना दुकान खोले घर में बैठे बैठे सभी दुकान का फोन को कलेक्ट करता है, रिपेयर करता है, पहुंचाता है। मतलब बिना दुकान खोले हो गया ना अपना बिजनेस स्टार्ट, बिना दुकान खोले हो गया ना सीसीटीवी कैमरा का काम स्टार्ट, बिना दुकान खोले हो गया ना हाउस वायरिंग का काम स्टार्ट। एसी रिपेयरिंग, अगर आप एसी रिपेयरिंग, फ्रीज रिपेयरिंग, इन ये सारी चीजों को सीखते हो तो एसी रिपेयरिंग होम सर्विस होता है, फ्रीज रिपेयरिंग होम सर्विस होता है, और ये सारी चीजों के लिए आपको दुकान खोल के नहीं बैठना पड़ता है, आप इसको मार्केट से काम उठा करके मार्केट में कर सकते हो। इसके लिए भाई बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तरीका है कि हमें काम कैसे मिलेगा, हमसे लोग कैसे कनेक्ट होंगे, हमारा परिचय लोगों से कैसे होगा, इन सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। वो सारी चीजें क्लासेस में हम लोग डिस्कस करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि आप अपना मार्केट में अपना ब्रांडिंग कैसे करोगे, बिना दुकान खोले आपको काम कैसे मिलने लगेगा। इन सारी चीजों का देखो, एसएमटीसी में सिर्फ ट्रेनिंग नहीं होता है, एसएमटीसी में ट्रेनिंग के साथ में आपको ये भी बताया जाता है कि आप अपने इलाके में कैसे पैसा कमाओगे, कैसे काम ढूंढोगे। हम तो काम सीख गए हैं लेकिन हमें काम ढूंढना नहीं आता है, हमें कस्टमर से कितने प्राइस लेना है, कन्विंस कैसे करना है, ये आता ही नहीं है, तो वो काम कोई काम का नहीं रहेगा, फिर जैसे थे वैसे हो गए। इसीलिए काम उस जगह पे सीखो जहां काम सीखने के साथ साथ में आपको ये भी सपोर्ट करे कि वो अपना
बिजनेस कैसे चालू करें, अपने दुकान को कैसे चालू करें, कम पैसे में कैसे चालू करें, किस लोकेशन में चालू करें, दुकान खोलने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हमें दुकान नहीं खोलना है उसके बाद भी हमें कैसे बिजनेस मिले, हमें कैसे काम मिले, हमारे अंदर में जो हुनर है उसको हम कैसे लोगों के सामने रख सकें, उसका प्रेजेंटेशन कैसे कर सकें, बहुत सारी चीजें होते हैं भाई साहब। हमें मैथ में विद्वान है, केमिस्ट्री में विद्वान है, फिजिक्स में विद्वान है, लेकिन हम उससे पैसा कमाना ही नहीं जानते हैं, तो वो सब बेकार है। क्योंकि सिंपल सा चीजें हैं। अगर कोई कहता है, देखो हर इंसान एक बचपन से लेकर के बड़े जब तक होते हैं तब तक वो कुछ भी कर रहे होते हैं, तो सिंपल उसके पीछे एक ही रीजन है, पैसा कमाना। हम अगर वीडियोस भी बना रहे हैं तो हमारा भी रीजन है कि पैसा कमाना। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा भी रीजन है कि हम पढ़ाई करके नौकरी लेंगे, या ज्ञान बढ़ेगा, या तो बिजनेस करेंगे या नौकरी करेंगे। मतलब हर इंसान का मकसद घुमा फिरा के आता है पैसा कमाने पे ही। कोई ऐसा नहीं है कि देश का सेवा, अगर कोई देश का सेवा भी कर रहा है तो वो भी पैसा कमाने के लिए ही कर रहा है। तो सिंपल हर चीजें आते हैं पैसा कमाने पे। तो इसीलिए हमारे एसएमटीसी धनबाद में जो भी बच्चे आते हैं उन सभी को ये भी नॉलेज देते हैं कि अपना बिजनेस कैसे शुरू करें। अगर हमारे पास 20,000 रुपया है तो उससे कैसे शुरू करें, अगर हमारे पास 10,000 रुपया है तो उससे कैसे शुरू करें, अगर हमारे पास 50,000 है तो उससे कैसे चालू करें, अगर हमारे पास 5 लाख है तो उससे कैसे शुरू करें, हम पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें। देखो अगर आपके पास पैसा है भी ना तो आपको पैसा को खर्च करना भी आना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है और उस पैसे को सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगे तो वो भी पैसा व्यर्थ हो जाएगा और वो भी पैसा आपका कामयाब नहीं होगा। ये भी सोचना चाहिए आपके पास कितना ही पैसा है, वो पैसा एक दिन खत्म हो जाएगा, एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसलिए पैसे से पैसा बनाना भी सीखना चाहिए। आज हमारे पास 10 रुपया है ना, तो हमारा दिमाग में ये चीजें आना चाहिए कि इस 10 रुपया को हम 15 रुपया कैसे बनाएंगे। उसके लिए हमको किन किन चीजों को काम करना पड़ेगा, क्या क्या चीजों पे काम करना पड़ेगा। ये 100 रुपया को हम 200 कैसे बनाएंगे। क्योंकि सिंपल सा चीज है, कहावत कहा गया ना कि अगर बैठे बैठे नदी का बालू भी अगर आप खाना शुरू कर दोगे ना तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसे को कहीं पे लगा के उस पैसे से पैसे को बनाने के लिए सीखो और अपने हाथों में ऐसे ऐसे हुनर को डेवलप करो जिसके बल से आप और आगे बढ़ सकते हो, आप और आगे अर्निंग कर सकते हो और अपने गरीबी को दूर कर सकते हो। लोग बोलते हैं ना कि हम गरीब घर जन्म लिए, तो भाई साहब गरीब घर जन्म लिए तो ये हमारा दोष नहीं है, लेकिन अगर हम गरीब मर जाएंगे ना तो पूरा दोष हमारा होगा। इसलिए अपना गरीबी को जड़ से मिटाने के लिए अरे जी जान लगा दो, जान को खपा डालो। क्योंकि अगर गरीब मर भी गए तो कौन मेरा नाम लेगा। अरे थोड़ा सा अपना घर परिवार को अमीरी की ओर ले करके चलने में जो मजा है वो एक अलग ही मजा है। तो इसलिए अपनी पूरी समय दो अपने घर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ अर्निंग करने के लिए, कुछ अपना धंधा स्टार्ट करने के लिए। तो अगर कम पैसे में अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास भाई साहब एक नहीं अनलिमिटेड ऑप्शन है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करेंगे, जिस टॉपिक का बिजनेस चालू करना चाहेंगे उसके बारे में पूरी निचोड़ हम आपको बता देंगे कि आप उस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर पाओगे, कितने इन्वेस्टमेंट है, उसमें कितना रिस्क है और रिस्क है तो उस रिस्क से कैसे बच सकते हो। देखो अगर कहीं पे नेगेटिव है ना तो वहां पॉजिटिव भी है और कहीं पे पॉजिटिव है ना तो वहां पे नेगेटिव है। बस बैलेंस को बनाना आपको आना चाहिए। अगर जिस इंसान को दुख और सुख दोनों का बैलेंस जो बना लेगा ना, जो खुश में भी बैलेंस अपना बना करके रखेगा और जब दुखी होगा उसमें भी बैलेंस बना करके रखेगा, वो इंसान कभी गिर ही नहीं सकता, वो इंसान को कभी कोई नीचा दिखा ही नहीं सकता। लेकिन जो बैलेंस बनाना नहीं जानता है, जब खुशी आया उसमें इतना उतावला हो गया कि बोलना ही नहीं है, वो भाई साहब जब गिरेगा तो फिर बचने का भी रास्ता नहीं रहेगा। इसीलिए इंसान को अपने आप को एक बैलेंस के लेवल पर भी लेकर के चलना बड़ा जरूरी है। दोस्तों अगर बिजनेस से रिलेटेड कुछ टिप्स चाहिए, कुछ ट्रिक्स चाहिए, कुछ ज्ञान नॉलेज चाहिए और आपको लगता है कि हमसे आप कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो जरूर अपना राय कमेंट में रखें, जरूर अपने टॉपिक को कमेंट में रखें। हम उस कमेंट के ऊपर जरूर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जाते जाते हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप गरीब घर जन्म लिए हो ना
तो गरीब कभी मत मरना। गरीब घर जो इंसान जन्म लेता है ना, उसी के पास भगवान ने अपॉर्चुनिटी देता है कि तुम बहुत कुछ करो और अपने घर परिवार खानदान को गरीब की रेखा से ऊपर लेकर के चलो। दोस्तों, इस वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। मेहनत करो, कुछ सीखने का प्रयास करो और खुद का रोजगार खुद से स्टार्ट करने का जरूर प्रयास करें। दोस्तों, आप सभी ने हमारे वीडियोस को बहुत कीमती समय देकर के देखते हैं, इसलिए आप सभी को दिल की गहराई से नमस्कार दोस्तों।